आज का सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, सारी डिस्कशन जो गुफ्तगू होगी वो एक्चुअली इतिहास का एक पन्ना है जो मुझे लगता है बहुत साल पहले, बड़ी हजारों साल पहले महर्षि भृगु ने लिखा होगा। महर्षि भृगु ने ऐसे बहुत सारे पन्ने लिखे और उन लोगों के बारे में लिखा जो फिलहाल धरती पे हैं। ऑफ कोर्स गुरुदेव के बारे में तो बहुत जिक्र हुआ है और हमारे साथ सरोज जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी हैं और ये सब भृगु संहिता की रीडिंग्स के लिए जा चुके हैं, काफी बारी जा चुके हैं। सो हम आपसे, आप तीनों से जिक्र करेंगे कि आपने जो रीडिंग्स देखी वहां पे महर्षि भृगु ने महागुरु गुरुदेव के बारे में क्या कहा है, आप लोगों के बारे में क्या कहा है। और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए हैं एक गुप्त कॉन्वर्सेशनलिस्ट। वो आप तीनों को जानते हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये गुफ्तगू को वो आगे बढ़ाएं। So actually, before we start this program, I think कई लोगों को भृगु के बारे में काफी नहीं मालूम। तो मैं वीरेंद्र जी आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि भृगु संहिता के बारे में आप कुछ बताएं कि वो क्या है और वहां पे लोग क्यों आते हैं इतने दूर दूर से, सारी दुनिया से, किस कारण के लिए आते हैं, क्या चाहते हैं वहां। जी, हिंदुस्तान ऋषि मुनियों की धरती कहा गया है and we have produced the greatest of saints, the greatest of rishis and maharishis, और उन सब में एक नाम जो चमकता है एक सितारे की तरह से, वो महर्षि भृगु का है। हजारों वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, ऐसे मान्यता है, और वो अनेकों आत्माओं के बारे में अपनी कलम से वर्णन करके गए। उस जमाने में कागज नहीं थे, पेपर्स नहीं थे, तो भोजपत्र लिया जाता था। भोज वृक्ष का एक पत्ता, वृक्ष वो वृक्ष की छाल में से निकालकर उसे कागज रूप में तैयार किया जाता था। उनकी अपनी विधि थी और उस विधि के मुताबिक उस पत्र के ऊपर वो ट्वीट, एक कलम बनाते थे। पिगमेंटेशन ऑफ कलर्स थी, रंगों की, जिससे वो लिखते थे। बहुत से ऐसे पत्र माने जाते हैं कि ये होशियारपुर में अनेक जगह पे अवेलेबल हैं। नरेंद्र जी के प्रयास से हमें भी प्रभाकर जी मिले सहारनपुर में, जो ऐसे कुछ पन्ने रखते थे, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको सुनने का, जिसमें गुरुदेव का जिक्र बार बार आया। उन्हें दिव्य आत्मा के नाम से उन्हें वो प्रेरित, उनके बारे में लिखते थे। अधिक मेरे ख्याल में नरेंद्र जी इसके बारे में आपको ज्यादा बता पाएंगे। इससे पहले वीरेंद्र जी, मैं एक जज की एक जजमेंट मांगना चाहता हूँ जी। वो ये है कि आप तीनों का जिक्र किया गया है भृगु संहिता में, जो हजारों हजारों साल पहले लिखी गई। जी, इसका मतलब आपको, you were supposed to be here now and these were supposed to be your names in this current lifetime, and all your past lives and karmas were supposed to culminate into becoming the you that you now are. इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स? मैं आज यहाँ हूँ, I am here because of some design of nature. बड़े गुरुदेव ने शरीर छोड़ने से 1 महीना पहले मुझे बुला के कुछ कहा था, समय नहीं बताया था कि ऐसा होगा। आज 30 साल बाद कुछ पैटर्न्स बनने लगे हैं जो मैं देख रहा हूं। शायद मैं उसी स्थिति की ओर बढ़ रहा हूं जिस स्थिति की ओर उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी स्थिति बनेगी। बड़ी शिद्दत से जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली मुलाकात गुरुदेव के साथ कैसे हुई? I was from Ambala in 1983. I got posted in the month of July. I got posted to Faridabad, Palwal actually.
and my residence, my official bungalow was in Faridabad. My wife was sick. My wife could not walk straight. She would bend, and she had permanent pain in this lower abdomen area. So one day she was working in the outer veranda of my house. Beside, touching my house, my immediate neighbor was Mr. Ashok Agarwal. So we shared a common wall. A gentleman, he was a contractor. He met this fellow Ashok Agarwal. He visited Ashok Agarwal, and he said, "This lady is sick. Who is she?" तो ये अशोक जी बोले, हमारे साइड में कोई नए जज साहब आए हैं अभी, और ये अक्टूबर नवंबर की बात होगी शायद, ये नवंबर दिसंबर की बात होगी, और ये इनकी वाइफ है, बहुत बीमार रहती है, इलाज चल रहा है लेकिन आराम नहीं आ रहा है इनको। तो इस साइड के गुड़गांव में गुरुजी हैं, उनके पास जो है ना भेज दो, वो ठीक कर देंगे। तो as luck would have it, or let me see, as it was ordained by Mother Nature or by God or by Guruji, as you may say it, the gentleman arrived with a white Fiat car to carry me to Gurgaon on a Shivratri day of 1984. Hamsa ji, when I arrived there, believe me, I did not have enough strength in my legs to come down from the car. What I saw was an endless queue of people, cars coming, parking, coming, the passengers alighting, and you know, कोई इधर सेवा कर रहा है, कोई उधर सेवा कर रहा है, कुछ लोग पीछे भाग के लाइन में जा रहे हैं. I kept on watching, sitting in the car for full 5-10 minutes. So I came back. When he dropped me at my residence, he again saluted me and asked me, "Any other service?" Magaya, one very important service. कहता क्या? मैंने कहा मुझे इन गुरुजी से 1-to-1 मिलना है. Arrange my meeting. He said, "Okay, no problems." The gentleman again arrived at my residence after 2 months or after 1.5 months on the 16th of April 1984. I went, I very reverentially, I bowed and touched his feet. And then he said, "Aa gaya putra." That was very encouraging. There was, as if he was waiting for me. And then he told me, baad mein कहने लगे, "You are the last." Mr. Gulati was also there. Mr. Gulati, another family was there with me that day. He talked to them. And then he abruptly turned towards me and then he said, "Ke tumne bade veerwar ko aana." He never told them, "Tumne bade veerwar ko aana hai, inko matha tikwana." मैंने कहा, "बड़ा वीरवार का तो बाहर पता लग जाएगा." I went out. From April till September, I kept on visiting him on every bada veerwar. 27th and her pain was there where it was. No relief for 5 months. On 27th of September, he was on the line. So मैं नीचे से निकला लाइन से और मैं क्यू में जाके पीछे खड़ा हो गया. My wife with me, my son with me. मैंने कहा ये खड़ी है, या तो इसको मार दो या इसको ठीक कर दो. I am still a young man. अभी तो मेरी शादी भी हो जाएगी दूसरी, और अगर कुछ साल बाद ये जाती है तो मेरे तो कोई शादी भी नहीं करेगा. Then he looked at me and he said, "फकीरा, अशिष्य पगाता साड़ी एक ही शादी होंगी, दो नहीं होंगी." ओए शर्मा इत्थिया, Mr. R.P. Sharma, the man, the hefty man with big hands. Sharma इत्थिया is the dard khichte. So he gave her strokes here, and here, and within seconds, you could see big lemon-sized black projections on all the 3 places. गुरुजी ने अपने हाथ से आंख में छींटा मारा. कहते हैं, "बेटे सीधी खड़ी हो." She was straight. मैंने चल के बखा. She walked and she came back. दर्द होया? कहता नहीं हुआ गुरुजी, बिल्कुल नहीं हुआ आज तो मुझे दर्द. कहता हूं उन्होंने दौड़ के बिखा. Then she ran for a few paces,
say 6 to 8 paces and came back, and there was no pain, and there was no pain above. That was enough for me to fall at his feet, to accept him unconditionally as my master. नरेंद्र जी, आपने कई रीडिंग्स पढ़ी हैं गुरुदेव के बारे में भृगु संहिता में, जहां पे उनका जिक्र करते हैं। कई दफा उनको दिव्य आत्मा बुलाते हैं, कई दफा कहते हैं कि उनके साथ 100 एसोसिएट्स होंगे या उनके साथ 100 उनके अंश होंगे जो उनके साथ मदद करेंगे। और वहां पे अश्विन कुमार का भी जिक्र है जो गुरुदेव की सहायता करेंगे स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह में। तो आप इसके बारे में कुछ लाइट फेंकें। गुरु महाराज के बारे में शुरू में जब हम ग्रंथ सुनते थे 1987 में, जब हमने सुनना शुरू किया, तो तब गुरु महाराज के बारे में नहीं आता था, क्योंकि जैसे बड़े भाई साहब भी बता रहे थे कि भोजपत्रों के ऊपर ये वाणी अंकित है, और जब ये वाणी अंकित होती है उसको जब पढ़ा जाता है रीडर के द्वारा, तो रीडर आचार्य केदारनाथ जी प्रभाकर हैं, उनके पास डी लिट का भी टाइटल है, वो एक वेल रेड पर्सन है। वो जब पढ़ते हैं, संस्कृत में है ये सब, देवनागरी लिपि में, तो जब वो पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे भृगुवाच, कि भृगु जी ने कहा। और जब वो भृगुवाच की बात आएगी तो वो डायरेक्ट संबोधित करते हैं शुक्र जी को। शुक्र जी भृगु जी के पुत्र हैं, और ये संवाद भृगु जी के बीच में और शुक्र जी के बीच में है। बट इस संवाद का जो मेन ध्येय है वो हम लोगों के लिए है, जिनके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन के दौरान, उस कन्वर्सेशन के दौरान जीव शब्द नहीं आता सारी डिस्कशन में। अगर मान लो वीरेंद्र भाई साहब, सरोज और मैं वहां पर उपस्थित हैं, तो भृगु जी के पुत्र शुक्र जी शुरुआत में उनसे पूछेंगे, नमस्करोमि हे पिता, आपके चरण बिंदों में मेरा नमस्कार हो। आज ये 3 आत्माएं कौन हैं जो इस आश्रम में उपस्थित हैं? वो ऐसे संस्कृत में बोलेंगे, और भृगु जी कहेंगे कि हे पुत्र, जो ये 3 आत्माएं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इनमें वीर नाम की जो आत्मा, दिव्य आत्मा जो यहाँ पर उपस्थित है, इनमें एक सरोज नाम की आत्मा है जो कि पद्म के समान, कमल के समान जिसका नाम होगा और पृथ्वी लोक के ऊपर जो विख्यात होंगे, और एक नर नाम की आत्मा होगी जो यहाँ पर उपस्थित है। ये शुरू में जब हम लोग सुना करते थे तो ये केवल भृगु जी की बात हम और रहस्यों के बारे में ही सुनते थे, क्योंकि ये सारी की सारी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। और मैं बड़े ही विनम्र होकर ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी की वजह से, बिकॉज ऑफ गुरु जी, हम भृगु संहिता सुनने के लिए गए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम भृगु संहिता सुनते थे और सुनते सुनते जब एक बार ऐसा वृत्तांत आया भृगु संहिता के अंदर कि हे पुत्र, कई बार दिव्य आत्मा लुप्त हो जाती है। और मैंने जब ये बात आके गुरु जी को गुड़गांव में बताई कि आज मैंने जो सुना, मैं उसको सुन के बड़ा अपसेट हूँ, तो वो अपसेट नहीं हुए, तो वो मुझे मुस्कुरा के कहने लगे कि ऐसा क्यों सुन के आया। तो मैंने कहा कि जी ऐसे ऐसे करके उन्होंने ये बोला आज या कल, जो भी बात थी। तो वो मुझे कहने लगे कि तू ना हूँ बहुत सुनन लग पे है, तेनू बहुत गल्लां पता लगन लग पी है। मैं तेरी भृगु संहिता हुण जाना और सुनना बंद कर देंगा। तो मैंने कहा जी अगर ऐसी बात है तो मैं आज के बाद नहीं सुनूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आज के बाद मैं भृगु जी की वाणी सुनने के लिए कभी भी उत्सुक होके नहीं जाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देख के मुझे कहा कि नहीं पुत्र, थोड़े दिन होर सुन ला है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं इस बात से पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि जब मुझे उन्होंने ये कहा कि मैं तेरी भृगु संहिता सुननी बंद कर देंगा, मैं तेरा जाना उत्थे बंद कर देंगा, तो इसका मतलब मैं उन्हीं की वजह से गया था 1987 में,
फर्स्ट टाइम सरोज के साथ जब हमने उसको सुना, और जो भी बातें हमने शुरू में सुनी वो भृगु जी के और शुक्र जी के संवाद में ही होती थी, जैसे आमतौर पर पत्रे होते हैं भृगु जी से संबंधित, इस ग्रंथ से संबंधित। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो भृगु संहिता का जो संवाद है शुक्र जी के बीच में और भृगु जी महाराज के बीच में, वो फिर गुरु जी का जब संवाद होने लगा, जब गुरु जी की चर्चा आने लगी, you will be very very surprised to note that the Granth, instead of talking like this as we have been hearing for the past almost 3 years, with effect from 1987, it immediately turned into Guru Vach, not Bhrigu Vach. Vaj meaning voice. Voice. Bhrigu Vach means भृगु जी बोलेंगे, भृगु जी वाच है या भृगु जी के अब वक्ता के तौर पे वो बात बोल रहे हैं। और जब गुरुवाच हुआ तो गुरु जी बोलने लग गए, और गुरु जी जब बोलते थे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि वो जो रीडर हैं तो वो बोलते थे हे पुत्र। जो गुरु जी बोलते थे अर्जुन साहब को, और आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से, जब वो हमें संबोधित करते थे इत्या पुत्र, कैसा मेरा पुत्र, कैसी मेरी तीरानी, तो वो चर्चा बिल्कुल संस्कृत में गुरु जी की भाषा के अंदर ही यूज्ड टू से। That gentleman has never met Guruji. He does not know Guruji, who Guruji is. पर वहां पे जब चर्चा आती थी तो वहां पे आते थे आगतो दिव्य आत्मा, आगतो गुरुग्राम। ये गुरुग्राम तो अब हम गुरुग्राम के तौर पे जानने लगे हैं। जब 1987 से हम सुनने लगे थे तब वहां पे आता था कि ये गुरुग्राम स्थित दिव्य आत्मा, शिव रूप अंशम, जो शिव का रूप है, शिव साक्षातम, जो शिव साक्षात है, और जो शिव के रूप में है, सर्वशक्तिमानम, सर्वशक्तिमान, और वो शक्तिशाली है, वो परम ज्ञानी है। उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में उनको जानना शेष हो। इस किस्म की बातें उनके बारे में जब ये आने लगी तो वो भृगु और शुक्र जी का संवाद ना रह के वो गुरु जी का संवाद हो गया और हमारे साथ हो गया। किसी बार तो जो आचार्य जी हैं केदारनाथ प्रभाकर जी, वो हमारा उस ग्रंथ के ऊपर जो भोजपत्रों के ऊपर लिखा जाता था उसमें चंदन जैसा पेंट भी होता था, उसमें जैसी वो जो मौली जो वो होती है जिसके हम तिलक करते हैं, रोली जैसी होती है, उस रोली के मुताबिक भी लिखा जाता था। हल्दी से भी लिखा हुआ मिलता था कई बार, और कई बार ब्लैक शाही के तौर के ऊपर भी कुछ और चीज वो होती थी जो कि सही मायने में इंक नहीं होती थी। इट यूज्ड टू बी समथिंग, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीजें हैं और 1000 years बिफोर से दिस हैव बीन रिटन। और जब मैं आके ये बातें करता था गुरु जी के सामने, मैं लिख के लेके आता था, तो वो मतलब परवाह ही नहीं करते थे, ना कभी सुनते थे और ना कभी उन्होंने ऐसी क्यूरियोसिटी दिखाई कि अच्छा तू क्या सुन के आया बता। वो मजाक में कभी कभी जरूर कह दिया करते थे, जैसे मैं दरवाजा खोल के अंदर घुसने लगूं तो मुझे कह देते थे आ भाई भृगु संहिता सुना फिर। बट ही वुड नॉट लिसन टू दैट, ही वुड नॉट पे एनी अटेंशन, because he's so powerful and he's so loving that he was, if I say he was, no, he is शरीर। और मैंने उनसे एक बार पूछ लिया था, मैंने कहा गुरु जी कहा कि जो परफेक्ट सोल होती है, जो रियलाइज सोल होती है, वो शरीर कैसे छोड़ती है? तो मुझे कहने लगा पुत्र वो शरीर नहीं छोड़ती, अच्छी रहती है, वो किथे जाना उन्होंने, वो जहां भी रहेंगी यहीं रहेंगे। वो तीनों रूपों में रहती है और एक टाइम में चाहे तो वो तीनों रूपों के अंदर हो सकती है, उनके लिए क्या है? तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कहने लगे क्योंकि वो अपने शरीर में रहते हुए जब वो बॉडी लेके आते हैं, जब शरीर में होते हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते ये जो पांचों तत्व है, मैंने कहा हाँ जी। कहते वो उनको प्राप्त कर लेते हैं, उनके रहस्यों को जान लेते हैं, और कहते फिर ये पांचों तत्व जो है दे वर्क अंडर देम, और उनके सब्जेक्ट हो जाते हैं। दे एक्ट लाइक सर्वेंट्स टू देम एंड दे आर नॉट मास्टर, बिकॉज मास्टर इज द सोल। तो नरेंद्र जी फिर गुरुदेव के पैसेज के बाद तो आपने भृगु संहिता जाना छोड़ दिया होगा? भी कुछ दिन के लिए हम गए और हमने कुछ दिन भृगु संहिता को सुना,
क्योंकि गुरु जी ने ये बोल दिया था कि आप कुछ थोड़े दिन और सुन ला पुत्र। तो हमने उसके कोई 1-2 साल तक और सुनी, या मे भी 3-4 साल तक सुनी हो, और पिछले 25-24 साल से हमने नहीं सुनी, ना हम गए। तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि गुरु जी जितनी देर तक चाहते हैं तब तक हमने सुनी, और जब उन्होंने कह दिया कि मैं उनते नहीं प्रभु संहिता सुननी बंद कर देंगे, उत्थे जाना बंद कर देंगे, तो फिर वो कहने लगे थोड़े दिन और चले जाना, फिर उसके बाद हमने जाना बंद कर दिया। तो उस वक्त जब हम गए, मे बी 25 years फ्रॉम नाउ, उस वक्त आया था कि दिव्य आत्मा गुरुग्राम में जो स्थित है वो अब शिवलोक से क्रॉस करके और शिवलोक में कुछ समय विश्राम करने के पश्चात अब वो सदाशिव परम शिव के लोक में, परम शिव के सानिध्य में, परम शिव के पास रहेंगी, और वहां उनका अभिनंदन हो रहा है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज की जो वाणी है, चाहे वो भृगु जी के तौर पे भी हमने सुनी या गुरु महाराज के तौर पे सुनी, बट वट एवर गुरु जी वांटेड फ्रॉम वीरेंद्र भाई साहब या फ्रॉम सरोज या फ्रॉम मी, और या कोई एक आधा और कोई बैठा हुआ वहां पास में, तो वो जब चाहते थे तो गुरु वाणी ही बन जाती थी। और कई बार तो पत्रे के तौर के ऊपर, हालांकि वो बड़े इस्टेब्लिश ब्राह्मण हैं और इस मामले में भी काफी इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत सही रहे, और वो कभी कभी हमें ये भी कह देते थे कि लुक एट द पतरा, ये जो पतरा है इस पतरे के अंदर अभी थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये थोड़ा गिल्ला हो, थोड़ा सा वेट हो। और हमने भी कभी कभी अगर उंगली लगाई तो वी कुड सी कि अगर हम थोड़ा सा भी उसको स्ट्रेच करें किसी भी वर्ड को, तो उसकी कोई एक सूत या आधा सूत उसके अंदर वो कलर है वो नीचे या साइड पे आ सकता था। क्योंकि जब गुरु महाराज आते थे वहां पर वो सोल के रूप में आते थे, और जब सोल के रूप में आते थे फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता था, तो हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता था। We used to feel a sensation in our whole body which would be full of fragrance। वहां पर सारी की सारी चंदन की खुशबू हो जाती थी, जैस्मिन की खुशबू हो जाती थी, मेरे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था जो मतलब that cannot be explained in words, just wow, it's amazing। कभी आपने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी? आई नो आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी रिकॉर्ड करने की कोशिश की ताकि आगे जाके सबको सुना सकें कि क्या कहते हैं गुरुदेव के बारे में? पर्सनल तो मैं नहीं पूछूंगी, बट गुरुदेव के बारे में। हमने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। हमारे पास एक पैनासोनिक का टेप रिकॉर्डर होता था जो मेरी बहन ने अमेरिका से भेजा था। हम बड़े खुश होकर, सरोज उसको बड़े खुश होकर हाथ में लेके गई, नया नया था वो। और जब हमने उसको वहां पर इस्तेमाल किया, उस जमाने में कैसेट होती थी, वो कैसेट डालते थे, तो जब हम सुनने लगे तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं आज लिखूंगा नहीं, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट। लेकिन जब बिल्कुल पन्ना खत्म होने लगता था, पतरा खत्म होने लगता था, तो उसमें नीचे जैसे नोट होता है, नोट के तौर के ऊपर एक कॉशन आ जाती थी, दिव्यवाणीयम, ये दिव्यवाणी है, कलयुग यंत्रम, ये बस का नहीं है। ये अपने आप लिखा हुआ आता था? लिखा हुआ आता था, हमने पढ़ा है वो, कि ये दिव्यवाणी है और ये कलयुग के जो यंत्र हैं, ये कलयुग के यंत्र इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर पुत्र तू चाहे तो इसको लिख सकता है अपने हाथ से, लेकिन ये इस प्रकार से क्या उसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकते कैसेट में। और वो कैसेट नहीं होती थी, वो टेप रिकॉर्डर पैनासोनिक का नया होता था, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी अजीबोगरीब साउंड आती थी, अगर हम सोचते थे पता नहीं कहाँ से आएंगे। He used to guide the Granth. He used to have whatever he wanted to be conveyed, that way he could manage, and that was his own style of managing the things, as he has been doing on the earth while sitting at Gurgaon or anywhere। मैंने उनसे ना मुझे छोटी सी बात याद आ गई, मैंने उनसे एक बार पूछ लिया, मैंने कहा कि आप मुझे कहने लगे तुम्हें पता है जब मैं
बॉम्बे जाना तो मैनू 2 जगह ते रुकना पैंदा है। मैं सोचने लगा, मैंने कहा हवाई जहाज में जाते हैं, मैंने कहा 2 जगह जहाज कहाँ रुकता होगा। तो मुझे कहने लगे कि 2 जगह पे मुझे इसलिए रुकना पड़ता है कि एक जगह तो ख्वाजा के यहाँ अजमेर शरीफ के, और दूसरा साईं बाबा के पास। तो कहते मैं उनको मिलके जाता हूँ क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत है और वो मेरी इंतजार करते हैं। समझ आई? मैंने कहा जी। यहाँ पे एक जिक्र किया हुआ है कि गुरुदेव के साथ 100, whether they've been called गण और they've been called जो भी है, उनके 100 या तो शिष्य हैं या अंश हैं, जो भी जिक्र किया गया है कि they will be with him. That's a very important fact because that covers the history and geography of his disciples. So उसके बारे में कुछ आप बताएं नरेंद्र जी, तो क्या जिक्र था? As far as I remember, वो लॉर्ड शिव के जो गण है वो उनके पास आए थे, वो उनके पास उनके सानिध्य में रहते थे और वो आज भी हैं। और उन्हीं की मर्जी के मुताबिक, गुरु महाराज की मर्जी के मुताबिक उन्होंने उनमें से कुछ, जैसा मुझे भी गुरुजी ने ये बात एक बार बताई थी, वो जो गण है वो कुछ शिष्यों के साथ भी रहते थे, 1, 2, 3 के फॉर्म में। और तब वो, जहां तक सवाल शिष्यों का है कि शिष्यों की संख्या मतलब 100 थी या 1 शतक थी, I do not exactly remember like this, but so far गण are concerned, वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके पास 100 के करीब, 101 या 100 के करीब गण उनके पास उनके सानिध्य में रहते हैं। और मुझे वो एक बार बोले, मैं बीच में बताऊं कि वो मैं अपने वो जड़े गण मेरे नाल होंगे ने ना, मैंने कहा हाँ जी, कहले वो मैं अपने कुछ शिष्यों को देते हुए हैं। मैंने कहा अच्छा जी। कहने हाँ। कहने आप मेरे कुछ शिष्य ऐसे हैं कि जिनको मैंने गण भी दे रखे हैं चलने फिरने के लिए, ताकि वो गण उनके साथ रहे। मैंने कहा वाह जी वाह, फिर तो बड़ी कमाल है जी। कहने हाँ। तो उनके साथ गण चलने, उनके पास गण होने, उनके पास देवताओं का सानिध्य होना, उनके पास बहुत से देवता, आई वुड नॉट नेम, बहुत से देवताओं का उनके पास सानिध्य होना। जो देवताओं के वैद हैं अश्विनी कुमार 2, उनका उनके पास होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब बेटा हाथ लगा दिया किसी को, वो अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि बाबे ने ठीक करना है। तो मैंने पूछ लिया एक बार, मैंने कहा ये इतनी दुनिया आपके पास आती है, तो मैं आपसे बड़े विनम्र निवेदन के साथ हाथ जोड़ के, रादर मैंने उनके दोनों पांव के अंगूठे पकड़ लिए अपने हाथों से। और वो राजपाल जी साहब के घर की बात है। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि आपके पास तो बहुत बच्चे, आपके शिष्य ऐसे हैं कि जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े ऐसे हैं। तो मुझे वो कहने लगे कि वो बात तो लंबी हो जाएगी अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे 2, 3, 4 लोगों से वहीं बैठे बैठे मिलवाया, पर मुझे उन्होंने मेरी तरफ देख के मुझे कहने लगे कि मेरे पास जो शिष्य हैं, जो स्पिरिचुअल लाइन पे आगे बढ़ने के लिए, बाबे को जानने के लिए, बाबे तक पहुंचने के लिए मेरे माध्यम से जो मेरे साथ इस जन्म में जुड़े हुए हैं, कहता बेटा वो तो मेरी हाथ की उंगलियों से भी कम है। आपने एक बड़ा आराम से सवाल पूछा था गुरुदेव को एक समय कि गुरुदेव जहाँ पे आप जाते हैं एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, आप वहां पर मुझे भी लेके जाइए। तो आई एम श्योर जब आपने पूछा होगा, फुल उम्मीद होगी कि गुरुदेव एक दिन तो लेके जाएंगे जी। तो क्या आपने सफलता प्राप्त की इसमें? ये गुरु महाराज की ही कृपा है, क्योंकि उनके सामने मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है। जब वो कहते थे 10 पुत किवें आया है, कहते गुरु जी गल्लां ते बहुत सी, पर मैं तुहानू देख के भुल ही गया सारी। तो जब मैंने गुरु जी से ये सवाल पूछा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने गुरु जी के दिशा निर्देश में ही ये सवाल पूछा उनसे कि आप वहाँ जहाँ जाते हैं तो वो कैसा जगह है, कैसे नहीं है। वो जो जगह है
उस जगह के ऊपर 7 प्लेटफॉर्म्स हैं और 7 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर द क्रिएटर द लॉर्ड सिट्स। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मुझे जब वहां पर पहुंच गए तो कहने लगे कि ये जगह वो है, यहाँ तक गुरु अपने शिष्य को लेके आता है और यहाँ से आगे शिष्य को स्वयं जाना पड़ता है पुत्र। क्योंकि मुझे एक बार गुरु जी ने कहा था कि पुत्र, मैंने कहा जी, कि मैंने अपने बच्चों को अपने कंधों पे बिठा रखा है। जहां से मैंने सृष्टि देखी है, जहां से मैंने ज्ञान का प्रसार और प्रसार देखा है, मेरे बच्चों ने मेरे कंधों के ऊपर बैठ के देखा है और मैंने उन बच्चों को छांटा हुआ है और मैंने उन बच्चों के अंदर कलमी आम के कलम लगाई हुई है, जिसको अंग्रेजी में ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और वो जो मेरे बच्चे हैं वो केवल और केवल कल्याण करेंगे कालांतर में, सिर्फ सर्विस करेंगे मैनकाइंड की, क्योंकि वो इसीलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं उनका मार्ग प्रशस्त करता हूँ। I have one small question for नरेंद्र जी। जी, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा जिक्र है जो रीडिंग आपने दी थी माता जी को, उसमें लिखा था कि on the page 2 of that, when 3 of you went there in August 1991, it says that Shivans, when they take human birth, they keep others unaware about themselves. Their secret will be kept hidden from everyone. That is one of their missions. Absolutely. So why this secrecy? Yes. Any idea? No, the fact of the matter is that we do not have that much intellect that we can understand, because we have been taught right from our childhood by our fathers, by our parents. हमें किसी ने स्पिरिचुअलिज्म की तो बात की नहीं ना हमें किसी ने पढ़ाया, ना किसी ने बताया। हमें तो ये बताया गया कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो सारा का सारा स्ट्रेच सिर्फ इस एजुकेशन के ऊपर था। कभी किसी ने नहीं कहा कि द साइंस ऑफ सोल, द नॉलेज ऑफ सोल इज द अल्टीमेट। जब गुरु नानक देव जी महाराज आए, ऐसे कितने लोग थे जो उनको जानते थे। जीसस की क्रूसिफिकेशन हुई, समस्त ब्रेज की सुपरफिकेशन हुई, मंसूर साहब की हुई, उन लोगों को कौन जानता था उस वक्त? और अगर उनके साथ सब लोग उनको जानते तो उनकी यातनाएं कैसे हो सकती थी? लेकिन क्योंकि जो लोग वहां पर उस वक्त मैटर करते थे, द अथॉरिटी दैट वुड बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे डिड नॉट रियलाइज कि हाउ कुड वन पर्सन जो हमारी तरह लगता है वो अपने आप को एनल हक या मैं ब्रह्म हूँ या मैं ब्रह्म अस्मि हूँ या मैं गॉड हूँ, ऐसे कैसे कह सकता है? मैंने तो ग्रंथ में एक दिन ये भी सुना था कि गुरु महाराज इतने पावरफुल हैं कि पलक झपकते परले ला दें। टोटल डिस्ट्रक्शन, ही इज सो पावरफुल। महाशिवरात्रि के समय बताया था आपने 2020 में, जब मैं आपको गुड़गांव में मिली थी, सरोज जी आप भी थे, तब आपने मुझे बताया था कि भृगु संहिता में गुरुदेव के बारे में लिखा था। 4 चीजें मुझे याद हैं, आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा। एक तो है कि वो अब स्वर्ग व्यापी हो गए हैं, मीनिंग ही इज ओमनी प्रेजेंट। आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। दूसरा आपने कहा था कि वो दिव्य आत्मा जो शिव अंश है वो कैलाश में रहते हैं और कुछ समय नजफगढ़ में बिताते हैं दिन में। फिर आपने एक चीज और कही थी कि उनके अभी बहुत सारे स्टैचूज बनेंगे और बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनेंगे। इसके अलावा भी कुछ मतलब संक्षेप में बता सकते हैं जो उनके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, जो महर्षि भृगु ने गुरुदेव के बारे में कहा था? हमजा, हाँ जी। Can we take a matrimonial break? I think जी it's I think we have ignored the elegant lady sitting just below you in the box. Good. And I think it's time you interrogate her on her on how she met Gurudev and what were her past life associations with Gurudev and her husband. सबसे पहले तो गुरु महाराज को प्रणाम। और गुरु महाराज के पास हम लोग गए, उसके लिए
उनका तो धन्यवाद है ही। वीरेंद्र भाई साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हमें लेके गए वहाँ। अच्छा, आपको ये लेके गए थे? जी जी, मैं बीमार, मेरे हाथों में दर्द था, तो हम लोग गए थे, फरीदाबाद रहते थे भाई साहब, तो हमने वहां पे गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक गुरु जी के पास चलते हैं, और मैंने 1-1.5 महीना पहले गुरु ढूंढा है, वहां पे चलते हैं। फिर हमें ये वहां पे लेके गए, तो पूर्ण जी बैठे थे वहां पे। उन्होंने कहा गुरु महाराज तो है नहीं, वो तो कुल्लू गए हुए हैं, शिमला गए हुए हैं, और 2-3 दिन बाद आएंगे। तो मेरे पूरन जी पूर्ण जी, हाँ पूर्ण जी थे। तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि ये क्या, मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो गुरु जी मिलेंगे ही नहीं। तो इतने में ही गुरु जी पता नहीं कैसे अचानक पहुंच गए वहां पे। व्हाइट कपड़ों में गुरु जी आए, और एकदम से सब हलचल होगी कि गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। तो मैं एकदम से एक्साइटेड, वेरी स्विफ्टली ही पास। और मैं बड़ी एक्साइटेड हुई एकदम से कि अच्छा गुरु जी आ गए। हमें तो ये पता भी नहीं था कि गुरु जी ऐसे होंगे, इतने सुंदर, और इतने, उसमें हमें लग रहा था कि कोई भगवा कपड़े पहन रहे होंगे या कुछ ऐसे मिलेंगे। पहले मिली हुई हो कहीं पे, ऐसे लग रहा था। तो गुरु जी ने कहा अच्छा आज मेरी तेरानी, ऐसे करके बड़े प्यार से बोले। तो अच्छा लगा बहुत कि भाई हाँ जानते हैं मुझे तो, और मैं भी जानती हूँ गुरु जी को। तो उन्होंने मेरा माथे में ऐसे स्ट्रोक्स लगाई, और मनक्का के अंदर काली मिर्चें डाल के दी, बीज निकाल के। तो थोड़ी देर हमने चाय वगैरह पी, हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं था, एकदम ठीक। तो फिर हमजा, आप, हाँ जी हमजा जी, she has जी। forgotten half the question. नहीं जी, वो मैं बिल्कुल याद ताज़ा करवा रही हूँ, मैं भूलने नहीं देती इतनी आसानी से। तो सरोज जी, आप वो बताइए कि अच्छा, मैं पहले समरी दे देती हूँ। समरी ये है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं काफी लाइफ टाइम से, लेकिन भृगु संहिता में आप लोगों को किस तरह से पता लगा और क्या क्या जानकारी आई कि ये आप लोगों को पता लगा कि आप दोनों एक साथ थे? ग्रंथ में तो काफी बार आता था जी कि बहुत, मैं गुरु जी की एक जन्म में, वो गुरु जी जानते हैं, मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या थी क्या नहीं। तो गुरु जी की बेटी थी मैं। आप गुरुदेव और की बेटी थी एक जन्म में, जी जी, राइट? ग्रंथ में ऐसे आया था। जी। तो ये मुझे संगीत सिखाने आते थे जी। अच्छा, इनको संगीत अभी भी आता है अच्छा सिखाना? तो गाते शर्मा गाते रहे हैं नरेंद्र जी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, he was a संगीत teacher. जी जी। तो It's ये difficult to संगीत, imagine him like a संगीत teacher right now ना, देख तो के। ये संगीत सिखाते सिखाते इनका संगीत सिखाने में कम ध्यान होता था, मेरी तरफ ज्यादा होता था। ये सब भी लिखा हुआ है भृगु संहिता में? ये लिखा ऐसे हाँ आया था उसमें ना जी। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है? हाँ, क्यों? ये होता था जी। ओके ओके तो देन। गुरुदेव जानते थे कि ये कितना संगीत सिखा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वहां से फिर ये मेरे को लेके चले गए, मतलब तो ऐसे ग्रंथ में आया था जी। भगा तो भगा के लेके चले गए। भगा के ले गए, हाँ जी। एक बार किसी मेले में गई थी मैं कहीं पे, और नहाने नहाने का कोई मेला था, ऐसे कि गंगा जी में जैसे नहा स्नान करते हैं कुछ। तो वहां पे मैं पानी में बह गई, और ये किसी आश्रम में रहते थे, पूजा पाठ करते थे बहुत ज्यादा। तो ये जब नदी के उसमें नदी में खड़े हुए थे, तो मैं जाके इनकी टांगों पे टकराई ऐसे। इन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, इन्होंने निकाला बाहर, निकाल के देखा कि ये तो खत्म है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि जब गुरु महाराज ने परीक्षा ली थी इनकी कि ये पूजा पाठ करते हैं ये इधर भागते हैं। तो ये आया था जी, इन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें ना जान प्राण फूंक देता हूँ और इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक कर देता हूँ। तो आया कि मैं उसके बाद ठीक होगी, और फिर इन्होंने बड़ा कहा कि तू चली जा यहाँ से, तो अपने घर चली जा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। ऐसे ग्रंथ में आया था, ये ग्रंथ में आया था। भृगु जी की बेटी के बारे में भी आया था जी। मैं भृगु आश्रम में ही रहती थी, जी। और वहां पे ये भी आते थे। तो तब भी गुरु जी तब मेरे ख्याल से वही आसपास कहीं आश्रम था गुरु जी का भी, गुरु अच्छा। ऐसे करके आया। तो तब भी 3-4 जन्मों के बारे में ऐसे आया, बाकी तो गुरु जी जानते हैं कि मैं कितने जन्म में इनकी वो रही हूँ या। पर ये जब मेरे को फर्स्ट टाइम इस जन्म में मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ मैं तो इनको पहले से जानती हूँ। जैसे गुरुदेव को देख के लगा ना, ऐसे इनको देख के भी लगा मैं तो जानती हूँ इनको पहले से। तो सरोज जी, आपकी बेटी सिद्धि
उसके जन्म के पहले और जन्म के बाद काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई, तो उनसे जरा रूबरू करें हमें। जी, सबसे पहले तो गुरु महाराज को प्रणाम। तो गुरु महाराज ने मुझे दिखाया, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। तो वो दिखाते थे, मैं सुबह उठ के इनको बताती थी कि रात मुझे ऐसे ऐसे करके गुरु महाराज ने ये दिखाया है। और क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे बोला था कि मैं तेनू एक हुणे कुड़ी दवांगा, तो वो कब देंगे कैसे देंगे मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा जी ठीक है। तो काफी टाइम के बाद फिर मुझे सपने जैसे, मैं तो सपना ही कहूंगी, कि मुझे सुबह उठ के ये लगा था कि रात मैंने ऐसे भी देखा है कि हमारे घर में एक छोटी सी बेबी है और उसके ऐसे सी ये सब ड्रेसेस वगैरह ऐसे पहन रही है, कौन कौन उसको देखने आ रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है उसके लिए। तो ये सब ऐसे दिखाई दे जाता था। मुझे लगता था शायद पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं गुरुजी ऐसे। लेकिन जब ये हुई और जब होने के बाद वाकई में वही, सपोज आप आए हैं और आप उसके लिए ब्लैक कलर की ड्रेस लेके आए, तो वो सबसे पहले गुरुजी दिखा देते थे ऐसे रुद्रप्रयाग में, ऐसे मेरे को दिया है कि लो मैं तेरे को बेटी दे रहा हूँ। मैं लगभग जाग ही रही थी, सोई नहीं थी। तो मुझे सामने गुरुजी ऐसे नजर, उन्होंने ऐसे दर्शन दिए मेरे को। तो मैंने एकदम से कहा जी गुरुजी। तो कहते ले पुत्र। उन्होंने ऐसे मेरे को, मैंने ऐसे पल्लू किया अपना, लिटरली मतलब मैं ऐसे करके और फिर मैंने ऐसे किया। तो मैंने देखा गुरुजी तो सामने नहीं है। तो मैंने इधर देखा कि गुरुजी ने मेरे को बेटी दी, तो झोली में भी नहीं था कुछ। मैंने कहा ये क्या दिया गुरुजी ने ऐसे कर। तो नेक्स्ट डे फिर ये तो गए हुए थे वहां पे, तो मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे करके। कहते हो ना हो गुरुजी तेरे को ना जरूर बेटी देंगे, तेरे को बोला भी था उस दिन कि मैं तेरे को बेटी दूंगा, तुम बड़ी अच्छी तरह पालेंगी और अपने भरावां दे नाल जाया करेगी घगरी ला के। ऐसे ऐसे गुरुजी बड़े मूड में बैठे हुए थे उस दिन। मैं कहा ठीक है। तो तब तक तो मुझे भी नहीं तो उसके बाद जब सपने आने लगे, या जैसे ग्रंथ में आया कि वे वो दिव्य आत्मा पुण्य आत्मा मैं दे रहा हूँ, तो हमें लग रहा था कि गुरुजी आए हैं और चले जाएंगे ऐसे कोई। लेकिन जब सब उसमें आया कि ऐसे करो, उनको आशीर्वाद दो, ये करो वो करो, तो बड़े भाई साहब ने प्रभाकर जी ने जो ग्रंथ पढ़ते थे, और इन्होंने सब ने मेरे को पूछ दिए जी खूब सारे। और मैंने भी अपने मन से प्रणाम किया कि मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, शायद वो आए हैं और चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन 2 दिन के बाद जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो वो कहते जी आपके तो बेबी है। और उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद फिर सपने आने शुरू हो गए कि ऐसी है ऐसी है। हम यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वहां पे हमारी लैब में वो है। तो वो बाद में जब हम करते थे तो वही सीन, ये तो मैंने दिखाया हुआ है गुरुजी ने, मैंने नहीं देखा, गुरुजी ने दिखाया, मेरे बस का कुछ नहीं है। अच्छा, ये सरोज जी, गुरुदेव के बारे में बहुत सी चीजें सुनी, जी, पर पहली दफा सुना कि वो ड्रेस डिजाइनर भी थे। गुरुदेव हाँ, जी। सुना है कि आपके लिए उन्होंने कोई 7 जी सूट्स जी की फरमाइश की, जरा वो कहानी क्या है? जी भाई साहब जी। वो सूट नहीं, वो तो मेरी खिंचाई थी। खिंचाई। हम लोग जी सहारनपुर गए थे, वुलन सूट इन्होंने पसंद किए 2-3, और बहुत धक्के, मतलब इधर से इस शॉप पे वो वाला सूट पसंद आया, वो जैकेट पसंद आया, उसके साथ ट्राउजर वो वाली चलेगी, वहां से वो ले लेते हैं, वहां से वो ले लेते हैं। तो मैंने काफी हील्स पहनी हुई थी और मैं इनके साथ साथ बड़े चाव में जाती रही कि हाँ हाँ अब ये है अब ये है, बच्चे भी दोनों साथ में। तो एंड में मैंने इनको बोला कि एक सूट मुझे भी दिलवा दो। कहते हाँ ठीक है। मैं दुकान पे चढ़ी दोनों बच्चों को लेकर, ये बाहर आके खड़े हो गए, बाहर आके खड़े होके और इधर उधर देखते रहे, मैं गुड़गांव की तरफ मुंह करके ऐसे खड़े हो गए। मैंने इनको बोला कि आप आ जाओ देख लो, पसंद कर दो सूट। कहते ना ना मेरा तो पाठ का टाइम हो गया, मैं तो गुरु महाराज को याद कर रहा हूँ, मेरा तो पाठ का टाइम हो गया। मेरे को खुंदक सी चढ़ी कि उत्साह आया। मैं वहां से मैंने कहा चलो, कहते ले ले, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, चलो वापस चलते हैं। और सारे रास्ता में इनको बोलती है मैंने ना गुरुजी को शिकायत करनी है आपकी जाके, सारा दिन मेरे को धक्के खिला दिए इधर उधर घुमा के, और जब मेरी बारी आई तो पाठ याद आ गया। तो मैं वीरेंद्र भाई साहब को ज्यादा शिकायत लगाती थी इनको बजाय गुरु जी को लगाने की, कि वो मेरे को, मैं इनको बोल देती हूँ ये बोल देंगे आगे। तो जब हम घर पहुंचे तो गुरु जी का फोन आया हुआ, एकदम से फोन उठाया,
गुरुजी कहते क्या की हालत ही रानी, मैं गुरुजी आपका आशीर्वाद है। कहते फिर किन्ने सूट दवाए आज? गुरुजी एक भी नहीं दिलवाया। कहते अच्छा सॉरी दा किथे है बुलाई दे। मैंने इनको फोन दिया, कहते तूने एक भी सूट नहीं दिलवाया मेरी बेटी को? कहते नहीं गुरुजी मैं इसको पसंद ही नहीं आए ये वो। कहते नहीं पुत कल जाना और वहां पे ना इसको 7 सूट दिलवा के लेके आना। और ये नेक्स्ट मीटिंग वगैरह थी इनकी, कोई बिजी थे बहुत ज्यादा। कहते चल मैडम वहां पे चलेंगे सहारनपुर। मैं कहा नहीं मुझे नहीं जाना। कहते नहीं तेरे को सूट दिलवा के लाऊंगा। मैं कहा नहीं गुरुजी ने बोल दिया बहुत है मेरे लिए, हो गए सूट। कहते नहीं चलेंगे। ये मुझे लेके गए, फिर 7 सूट दिलवाए। ये भी ले ले फिर मैं कलर्स के हिसाब से मंडे को व्हाइट पहनूंगी, ट्यूसडे को ये कलर पहनूंगी, वेडनेसडे को ये सारे कलर्स के सूट लेके आई फिर मैं वहां से। तो गुरु महाराज को वहां बैठे हुए सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या इनको बताया मैंने, क्या गुस्सा हुई मैं कि भाई मेरे को सूट नहीं दिलवाए। ये आते ही उनका फोन आ गया कि ऐसे ऐसे करके कल दिलवा के लेके आना। फिर ये मुझे लेके गए जी। अभी तो हम पहुंचे भी नहीं थे, अभी तो कार ही पार्क कर रहे थे, कार उतर के अंदर एंटर ही किया था तो गुरुजी का एकदम से फोन आ गया। नंबर उनके पास सब, फर्स्ट टाइम फोन आया था शायद गुरुजी का, वो इससे पहले नहीं आया कभी घर पे फोन आया था। तो सरोज जी, आपने जब आप देहरादून आई थी जी आपने एक बड़ी शॉकिंग रेवलेशन की थी स्थल पे जी। तो उस वक्त तो हम दंग रह गए थे, बट अब हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, तो अब फिर से बताएं। जी वो गुरु महाराज ने ही दिखाया था जी, वही है दिखाने वाले। मैं कुछ नहीं, पूजा पाठ भी बहुत कम नहीं करती जी, कम ही करती हूँ, ऐसे ही हूँ मैं। तो गुरु महाराज ने मुझे दिखाया कि हम लोग ना किसी जंगल से में जा रहे हैं, ऐसे रास्ता है और देहरादून के पास है। मुझे नहीं पता था स्थल कहाँ पे है, क्या नाम है, कभी गई थी उस साइड में कि पता नहीं। मैंने इनको सुबह उठ के बोला कि हम बहुत मोड़ है उस रास्ते में, बहुत मोड़ है, काफी मोड़ है और कच्चे से रास्ते, हम ऐसे जा रहे हैं, आसपास पहाड़ से हैं। तो और वहां पे एक स्कूल की जगह ली है कोई, उन्होंने वहां पे कछुआ ऐसे बैठा हुआ है जी, और वो कछुआ चलने लगता है, मतलब उसमें एकदम से प्राण से आते हैं और वो चलता है ऐसे। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएंगे हम लोग ना, गुरुजी ने मुझे रात ऐसे दिखाया। मीनवाइल आपका फोन आ गया इनके पास, वहाँ शिवलिंग है वहां पे जी, और एक स्कूल की जगह थी वो वैसे बेसिकली। तो मुझे लगा हम कहाँ जाएंगे, इतने में आपका फोन आया इनके पास जी। तो ये बाहर से आके कहते वो अर्जुन भाई साहब का फोन आया, ऐसे ऐसे करके गुरु महाराज की मूर्ति स्थापना है वहां पे, हम लोग वहां जाएंगे। मैंने कहा ये हो ना हो ये वही जगह, हम पक्का चलेंगे, देख के आएंगे, ये वही जगह है। हम लोग वहां पे गए, जैसे उसमें से जा रहे थे रास्ते से, मैंने कहा हाँ ये तो वही जगह, सामने के ये वाली जगह दिख रही थी मुझे, और वहीं टर्न करके नीचे जैसे गए तो वही वाली जगह थी जी। तो फिर मैंने आपसे ये शेयर की थी उस दिन रात को आपको जी। ऐसे ऐसे कर ये गुरु महाराज जी दिखा देते हैं जी, मेरे तो पास कुछ नहीं कुछ नहीं है जी। वैसे सरोज जी जब बात कपड़ों की चल रही थी जी तो मैं कहा वीरेंद्र जी का भी शायद लॉन्ड्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये गुरुदेव को फार्म पे मिलने आते थे, मुझे याद है मैं तो दरबार गेट पे खड़ा रहता था, तो ये सफेद सूट में आते थे, लाल क्या कहते हैं ना वो लाल टाई पहन के, और ऐसे लगता था कि लॉन्ड्री से निकल के आए हैं। और जब वापस जाते थे गाड़ी में बैठ के तो ऐसा लगता था कि सारी सूट उनकी वाइट के बजाय मडी हो जाती थी। ये वीरेंद्र जी आपको क्या हाइजीन का कम समझ है या क्या प्रॉब्लम थी? अर्जुन जी एक बहुत सुंदर इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं। 1988 रात को मैं पाठ से उठ के आया और लेटने लगा तो दीवार पर आई वॉज सीनियर सब जज एट रोहतक, ऑफिशियल बंगलो था, दीवार पर थोड़ी सी लाइट आई और फिर मुझे वेस्ट से ऊपर आई हैड क्लियर विजन ऑफ लॉर्ड शिवा, वेरी क्लियर। आई वॉज सिटिंग एट दैट टाइम, मैं
नींद में नहीं था और मैं उठकर आया था पाठ से अपने बेड पर लेटने के लिए। लगभग लेट चुका था जब ये शुरू हुआ, मैं बैठ गया तो उसमें लाइफलेस थी बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल लाइफलेस हो। मेरे अंदर मुझ में से आवाज आई एकदम अचानक, सो इट इज राइटली रिटन इन द बाइबल दैट क्राइस्ट नेवर स्माइल्स। क्यों आई मैं नहीं जानता, एंड आई वर्चुअली स्पोक इट। इतने में वो भगवान शिव की जो आंखें थी वो एकदम बड़ी हुई और फिर एकदम बंद हुई और धीरे धीरे वो लाइट बंद होनी शुरू हुई एंड इट डिसअपीयर्ड। मैं बैठ गया, 2-4 मिनट कॉन्टेम्पलेट किया मैंने और धीरे धीरे वो बात मेरे माइंड के बिल्कुल पीछे चली गई। आप ये मान लीजिए कि मेरी मेमोरी से लगभग फेड हो गई वो बात। महीना दो महीने निकल गए होंगे। मैं गुरुदेव को मिलने गया स्थान पर, दिन का समय था, तो पता लगा ये फार्म पर है। तो मैं फार्म पे पहुंचा, व्हाइट सूट, प्योर मिल्क व्हाइट सूट, व्हाइट कोट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई और लाल गुलाब मैंने लगा रखा साइड में, जो मेरा उन दिनों अंदाज था ड्रेसअप करने का। तो सामने से गुरुदेव आ रहे थे चले हुए, इधर से मैं आ रहा था डॉल के ऊपर चला हुआ। कहता फकीरा, यूज्ड टू कॉल मी फकीर। कहता फकीरा, ओए लेट के सजदा ना करी, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरे मन में थॉट आई कि ये तो तेरी परीक्षा है। तो मैं सीधा पूरा, नॉर्मली तो मैं घुटनों पे जाके फिर मत्था टेकता था, मैं उस दिन पूरा लेट गया। आई मेड अ फुल prostrate, I was down onto his feet. उन्होंने मेरे कंधे पकड़े, मुझे उठाया, मेरे कपड़े झाड़े और फिर मेरे तरफ देख के मुस्कुराए और कहते हैं, ओए फकीरा, जब उसने आंखें बड़ी बड़ी की तो डरा नहीं। फिर मुझे याद आई वो घटना। ओ गॉड, मैंने कहा गुरुदेव आप थे? कहता और कौन था बच्चे, मैं ही तो था। इट वॉज दैट इंसिडेंट सर। So Virender ji, have you seen any energies in your life or dream state? Many times, and it has been mostly live. Always, let me say always it has been live. It started, which Hamsa will not find very easy to digest, but it did happen. Very funny things keep happening with me. I want to hear them. Yeah. So I was posted at Ambala, and during the months of May, June, and July, the court timings were from 7 a.m. to 1 p.m. So we used to be back home before 2, have our lunch, and take a nap in the evening hours, in the afternoon hours rather. So I had my lunch, and I made the room absolutely dark. I pulled the curtains. Believe me, Madam Hamsa, immediately there was light in the room. And Baba Nanak traveled, followed by Jesus Christ. This was for about 2 to 3 seconds only. 1, 2, 3. Yes, about 3 seconds. And thereafter, as if it was all dark again. Thereafter, after about 2 years, I met Gurudev. And then was that 1988 incident, which Guruji reminded me about those eyes, widening of the eyes, and then he said, "Fakira, tu डरा नहीं." उसके बाद जो मेरे साथ बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते थे, वो बड़े अजीबोगरीब होते थे। मैं रात को सो रहा हूँ अपने कमरे में, एंड आई इमीडिएटली मैं उठता हूँ
I can feel somebody is pressing the lower part of my legs. I would jump, switch on the light. There would be nothing in the room. I told these things to him. You know what did he say? जी, पुत्र डरेगा नहीं. कई बार ऐसे भी होता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे साइड में एक छोटा सा बंदर आके बैठ जाएगा. तुम्हारा कमरा बंद होगा और एक छोटा सा बंदर आके बैठ जाएगा. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ. But he was telling me that these things happen. And the love that I got from him, the guidance that I got from him, and the protection that I got from him, that is, you know, that has no value. That is beyond this world. आपने बड़े एम्फोसिस से प्रोटेक्शन कहा है. अरे मैं कहानी बताएं, कौन सी कहानी आपको लीड करती है प्रोटेक्शन को इतने एम्फसाइज करने के लिए? मैं कुछ कर देता था मैडम, कुछ कर देता था मैं. एक दिन मैं रोहतक में पोस्टेड था, and there was an employee who was really bothering. Some retired DSP was also there. I lost my cool. I went there and I gave him a good left hand sounder, one on his face and another one on his right cheek. That was too much for a judge to do and too much for a staff to bear. So instantly a complaint was drafted and dispatched to the High Court. I, on my part, I took my car and drove down to Gurgaon. He already had the inkling of it. Gurudev. He met me. कि सारा दिन पंगे करता रहता है. मैं कह जी पंगा नहीं किया जी, मतलब it had come on my nerves. मैंने कहा गुरुजी तो इतना परेशान कर दिया उस आदमी ने. कहता कोई गल नहीं, कोई शिकायत नहीं होती, तू जा आराम से. As usual, बाहर चाय पी के जाए, sat outside, चाय वाय पी आ गया. And believe me, Hamsa ji, that complaint, I do not know where did it go. It never reached the High Court. वीरेंद्र जी, एक कहानी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज हम दुनिया में we understand the operation, we understand the management, we understand what is very culturally acceptable, scientifically acceptable, but beyond that हमारी बुद्धि एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पाती ऐसी चीजें, जैसे निर्माण काया जी. तो ये निर्माण काया आपके साथ सिर्फ नहीं हुई, गुरुदेव के कई शिष्यों के साथ हुई, बट फिलहाल तो आप हमारे सामने हैं. तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसका जिक्र जरूर करें ताकि लोगों को एहसास हो कि हमारी जो बॉडी है और फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इट इज मच मोर देन व्हाट वी बिलीव इट टू बी. Exactly. We can be present at more than one place at the same time. ये जो हमारा शरीर है, ये अपने एक से अधिक रेप्लिका पैदा कर सकता है, एक से अधिक, और हम एक ही समय में एक से अधिक स्थान पर हो सकते हैं. मेरे मित्र थे डॉक्टर जयसिंह, उनकी वाइफ कृष्णा. वो कहती हैं कि आज आप अक्सर हमारे घर के आगे से निकलते हैं और आज सुबह आप वॉक कर रहे थे. समय दिया उन्होंने मुझे 5:30-6 बजे के बीच का समय होगा. कहते तुम सब वॉक कर रहे थे उस वक्त और बहुत तेज जा रहे थे. मैंने आपको आवाज लगाई, आपने जवाब नहीं दिया. आई जस्ट स्माइल्ड. मैंने गुरुदेव से सुन रखा था, मेरे बारे में ऐसी कुछ उन्होंने 2-4 बातें कही थी, तो आई स्माइल्ड. फिर उसके बाद एक और बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ. चौधरी भान सिंह थे, वो आए सुबह चाय पीने 8 बजे मेरे घर. मैंने कहा चौधरी साहब कैसे आए? कह रहे आपने बुलाया, सुबह आप आए थे वहां घर बुलाने के लिए कि चाय पियेंगे. हम आ गए, हम बैठे, चाय पी, जिक्र किया. जिक्र मैंने फिर गुरुदेव से आके किया, तो उन्होंने कुछ और आगे बात 1-2 बताई. वो तब होंगे जब मैं शरीर छोड़ूंगा, वो अभी की नहीं है.
जब मेरा समय आएगा तब की हैं। ये 2 इंसिडेंट्स हैं जो विच वर रिपोर्टेड टू मी बाय ऑथेंटिक पीपल, और मेरे ध्यान में कोई मेरा पार का मेरा कोई कोई और एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। I would like to ask all 3 of you separately. भृगु संहिता की आज ये कहानी जो हमने कई कहानियां सुनी, कई एक्सपीरियंसेस सुने, कई उनके बारे में कई भृगु जी के बारे में जिक्र सुने। My question to each of you is, सरोज जी, ये आपके जितने भृगु संहिता और भृगु ग्रंथ के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए जी, क्या आप ये बात निश्चित होके कह सकती हैं कि यस मुकद्दर है? जी बिल्कुल। नरेंद्र जी आप? जो पास्ट कर्म जो हमारे हैं वो हमारे साथ आते हैं, हम उनको साथ लेके आते हैं और उनके बेसिस के ऊपर वो, अगर ये कहा जाए कि फेट है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेस्टिनी है, बिल्कुल है, लेकिन ये सोचा जाए कि उसके मुताबिक हमारे हाथ में पुरुषार्थ नहीं है, वो बात नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ के बेसिस के ऊपर ही उस डेस्टिनी को बहुत खूबसूरत से खूबसूरत हम बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल जो हमारे अंदर है। वीरेंद्र जी आपकी क्या फाइनल ओपिनियन? देखिए, मनुष्य समय दर समय जो कर्म करता है, कुदरत, नेचर अपने रूल्स के मुताबिक उसका रिएक्शन मारती है। वो रिएक्शन जो रूप ले लेता है वो हमारा भाग्य है। संत ने कहा, collective representation of the reactions of the laws of nature on the actions of an individual is his destiny. Nice. In fact, ये जो हमारा जीवन है, this is entire journey of my soul based upon my actions, certain things which I have come to learn. And with those lovely words, Hamsa ji, I think it's time for you to conclude. And I must say that I think this program will be of great help to people, not only who are listening today, but who will listen to it after maybe 100 years or 200 years, because they would have experience of, I don't think after 200 years there will be many people who would have been mentioned in the Bhrigu Samhita by Rishi Bhrigu himself, and who will be standing up and talking about all these things. I think this is history that has been created, and we're all part of that history in some way or the other. And I think this will be of great benefit, even to researchers and scholars and scientists of the future. And I'd like you to conclude. I just want to say 2 very simple words, and that's thank you. But जब वो दिल से आते हैं तो उनका मीनिंग अनमोल हो जाता है। तो उसी से thank you very much. Yes, thank you very much. It's a pleasure. It's just a pleasure.